नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, रीनीट की परीक्षा की तैयारी राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह मुस्तैदी के साथ की है। सभी अधिकारियों को कंधों पर जिम्मेवारी दी है और जिम्मेवारी तय करने की भी बात की है। देखिए, छात्र छात्राओं को बाहर से जो आ रहे हैं उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने 10 पिंक बसों का निःशुल्क परिचालन प्रारंभ कराया है, जिसके तहत दिल्ली मोड़ से लेकर के रेलवे स्टेशन होते हुए बेता अललपट्टी होते हुए आयुक्त कार्यालय, फिर वहां से दूसरे रूट से दारूभट्टी चौक होते हुए वापस फिर जिन परीक्षा केंद्र पर उन्हें उतारना पड़ेगा। दोपहर 2 बजे से लेकर के 5:10 तक परीक्षा का संचालन होगा। तो इससे पहले ही सभी छात्र छात्रा जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें दिल्ली बस स्टैंड या फिर दरभंगा रेलवे स्टेशन से उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इसलिए एसडीओ एसडीपीओ को विशेष जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। देखिए, डीन में कोचिंग व्यवस्था यानी कि कॉलेज के समय कोचिंग नहीं चलाने के आदेश के बाद जो नया आदेश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है उससे छात्रों में खुशी है। देखिए, संध्याकालीन क्लास चलेगा। बिहार के 10 कॉलेजों को इसमें चयन किया गया है, जिसमें दरभंगा का सीएम साइंस कॉलेज है। सीएम साइंस कॉलेज में छात्र छात्राओं को अब शाम के शिफ्ट में भी पढ़ाई किया जाएगा, जिसमें इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी की भी कराने की योजना है। देखिए, बता दें, इससे लेकर के सभी प्राचार्यों को विशेष दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज एक मिथिलांचल का गौरव है। सीएम साइंस कॉलेज से हजारों की संख्या में छात्र सफलता की सीढ़ियां लांघ चुके हैं और इस बार जो नए तकनीक पर पढ़ाई की तैयारी की जा रही है, प्रिंसिपल अपने छात्र छात्राओं को इसमें विशेष तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस जो कॉलेज का ड्रेस है उस ड्रेस में शाम और रात तक क्लास किस तरह चलाई जाएगी, इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, सीएम साइंस कॉलेज से एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच उत्तर बिहार का गौरव माना जाता है, लेकिन अधीक्षक बदलते रहते हैं तो क्रियाकलाप बदलते हैं। स्टाफ के एटीट्यूड और जो अधिकारी होते हैं वहां पर या फिर डॉक्टर्स होते हैं उनके भी एटीट्यूड में बदलाव आ जाता है। हम सभी जानते हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्रा जब से अधीक्षक बने हैं, कहा जाता है कि वो जिम्मेवारी नहीं चाहते हुए जिम्मेवारी लेना पड़ा, लेकिन जब औचक निरीक्षण करते हैं तो उन्हें लगता है कि वास्तव में यहाँ काफ़ी कमियां हैं, तो कमियों को दूर कौन करेगा। देखिए, जैसे ही आप इमरजेंसी से चौक से आप न्यू सर्जरी की तरफ जाएंगे तो रास्ता जाम, एम्बुलेंस फंसते हैं, पीड़ित मरीज फंसते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन के पास पूरे फोर्स अपना उनका ड्यूटी गार्ड रहते हुए भी निदान नहीं हो पाता है। उसके बाद डॉक्टर गायब हो गए, जानकारी मिली तो भी कोई कार्रवाई नहीं, सो कॉज पूछे जा रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? जो वहां पर ट्रॉली मैन है वो पैसे मांग रहे हैं, गार्ड अपने तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये क्या हो रहा है दरभंगा डीएमसीएच में? क्या इसी व्यवस्था को लेकर के लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि दरभंगा क्षेत्र के हजारों मरीजों को फायदा पहुंचेगा, गरीबों को फायदा पहुंचेगा? बड़ा सवाल दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक से। सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। रीनीट की तैयारी, मेडिकल के छात्र छात्राओं को बेहतर तरीके से परीक्षा में उतारने के लिए मेडिकल 30 दरभंगा के डी कुमार के नेतृत्व में पूरी टीम देर रात से लेकर के 20 तारीख की शाम तक पूरे तैयारी करके छात्रों को मैदान में उतारना चाहती है। देखिए, पिछली बार अधिक अंक लाकर छात्रों को निराशा होना पड़ा था, लेकिन इस बार मेडिकल 30 दरभंगा में मात्र 30 छात्रों के बैच के साथ उनको घर से बुला करके रीनीट की तैयारी की जा रही है। और यही नहीं, क्रमबद्ध चैप्टर वाइज उसे रीनीट की तैयारी का प्रयास किया जा रहा है। ये मिथिलांचल में कम पैसे में, कम खर्च में बच्चों को रीनीट की तैयारी करने का एकमात्र मेडिकल 30 का प्रयास अब कल नजर आएगा। डी कुमार पूरी तैयारी के साथ छात्रों को मैदान में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के विकास के लिए नई योजनाओं के साथ संबंधित मंत्री से मिलते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग को लेकर के कई वर्षों से यह प्रक्रिया चल रही है। जब ठंड का मौसम होता है, कोहरे की वजह से नाइट लैंडिंग नहीं हो पाती थी, इसलिए समस्या बढ़ गई। अब वॉच ओवर बढ़ाने के लिए
दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात की और दरभंगा में शीघ्र नाइट लैंडिंग शुरू करने की बात की और उम्मीद है कि संजय सेठ दरभंगा एयरपोर्ट आएंगे और नाइट लैंडिंग का शीघ्र उद्घाटन करेंगे, ऐसा आश्वासन गोपाल जी ठाकुर ने दिया। दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। वहां नाइट लैंडिंग के लिए जमीन का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ही नाइट लैंडिंग की सुविधा दरभंगा से उड़ान के लिए भरने वाले यात्रियों को मिल सकता है।